अपनी लाइट खोजो, अपनी लाइट खोजो। हर इंसान का प्रकाश, लाइट या जोश उसके भीतर है। जरूरत है तो बस उसे जलाने की। उसे प्रज्वलित करने वाली चिंगारी कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोई बात, कोई लंबा या कोई प्राणी, जैसे मित्र, माँ, बहन, कोई भी हो सकता है। जरूरत है तो बस उसे प्रज्वलित करने की। जैसे दिए को जलाने के लिए माचिस की जरूरत है, बस कोई बात, कथा या ताना ही वह माचिस है जो उसे प्रज्वलित करता है। लाइट तो सबके भीतर है, कभी ना कभी किसी न किसी बात या ताने से जल भी जाती है, पर बुझ भी जाती है। अगर उसे जारी रखना है तो जैसे दिए में तेल डालते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ को जलाए रखने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो तेल का काम करता है। तो कहीं से भी मिल सकता है, किसी बात, दोस्त या आर्टिकल या वीडियो से। बस उसका अभ्यास करो। ध्रुव तारा ध्रुव ना होते अगर उन्हें उनकी सौतेली माँ की एक बात ने उनके भीतर की लाइट को ना जलाया होता। लाइट तो एक बार जल गई, पर उनकी सगी माँ ने भी उसे बुझने नहीं दिया और उसे जलाए रखा, पर दिशा सही कर दी। और यहीं से जन्म हुआ तारा ध्रुव का। जाने तारा ध्रुव बनने की बालक ध्रुव की पूरी कहानी। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी, इसलिए वह संसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और सब बात कह सुनाते हैं। अपनी सौत के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में भी अत्यधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटाने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देवऋषि को प्रणाम करके मधुवन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में केत तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्र एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं का श्वासावरोध स्वतः हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्निहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। संसार में प्रारब्ध शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। तो बस इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी चिंगारी बात या ताने से ही अपनी लाइट को जलाना है। अगर ध्रुव की माता उसे ताना न मारती और उनकी माँ उन्हें सही मार्गदर्शन न देती, बालक ध्रुव का अपनी माँ पर अटूट विश्वास कि माता ने जो कहा है वो सत्य है और उसे मुझे पाकर ही रहना है, और उनकी लगन तपस्या ने उन्हें वो पद दिला दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। तो बस जरूरत है तो अपनी लाइट को जलाने की, और एक बार लाइट जल जाए तो उसे किसी भी परिस्थिति में बुझने ना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।